सुप्रभात दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अत्यधिक शक्तिशाली और वीर योद्धा होते हुए भी महाभारत के युद्ध में कर्ण की पराजय और अर्जुन के विजय का क्या कारण था, आज का हमारा कार्यक्रम का विषय यही है। जी हाँ दर्शकों, चलिए शुरुआत करते हैं महाभारत के युद्ध से। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। अब द्रोणाचार्य के बाद कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मारकाट से भयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला। 17वें दिन से पहले तक कर्ण का युद्ध अर्जुन के अतिरिक्त सभी पांडवों से हुआ। उसने महाबली भीम सहित पांडवों को एक एक कर रण में परास्त किया, पर माता कुंती को दिए वचनानुसार उसने किसी भी पांडव की हत्या नहीं की। 17वें दिन के युद्ध में अंततः वह घड़ी आ ही गई जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। इस शानदार संग्राम में दोनों ही बराबर थे। कर्ण को उसके गुरु परशुराम द्वारा विजय नामक धनुष भेंट स्वरूप दिया गया था, जिसका प्रतिरूप स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। दुर्योधन के निवेदन पर पांडवों के मामा शल्य कर्ण के सारथी बनने के लिए तैयार हुए, क्योंकि अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे और कर्ण किसी भी मामले में अर्जुन से कम न हो, इसके लिए शल्य से सारथी बनने का निवेदन किया गया। महाराज शल्य में वे सभी गुण विद्यमान थे जो एक योग्य सारथी में होने चाहिए। अर्जुन तथा कर्ण के मध्य हो रहे युद्ध की यह भी विशेषता थी कि जब अर्जुन के बाण कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथ कई गज पीछे खिसक जाता, किंतु जब कर्ण के बाण अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ केवल कुछ ही बलिष्ठ हथेली जितनी दूरी तक खिसकता। इस पर श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा की। चकित होकर अर्जुन ने कर्ण की इस प्रशंसा का कारण पूछा, क्योंकि उसके बाण रथ को पीछे खिसकाने में अधिक प्रभावशाली थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण के रथ पर केवल कर्ण और शल्य का ही भार है, किंतु अर्जुन तुम्हारे रथ पर तो स्वयं तुम, मैं और वीर हनुमान भी विराजमान हैं। और तब भी कर्ण ने उसके रथ को कुछ बालिष्ठ पीछे खिसका दिया था। युद्ध बराबरी के स्तर पर चल रहा था, किंतु कर्ण तब उलझ गया जब उसके रथ का एक पहिया धरती में धंस गया, और उस समय वह अपने को दैवी अस्त्रों के प्रयोग में भी असमर्थ पाता है, क्योंकि उसके गुरु परशुराम का यह श्राप था। तब कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरा और अर्जुन से निवेदन किया कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए उस पर बाण चलाना बंद कर दें। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण को कोई अधिकार नहीं कि अब वह युद्ध नियमों और धर्म की बात करे, जबकि स्वयं उसने भी अभिमन्यु के वध के समय किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। उन्होंने आगे कहा कि तब उसका धर्म कहाँ गया था, जब उसने दिव्य जन्मा द्रौपदी को पूरी कुरु राज्यसभा के समक्ष वैश्या कहा था। दूत क्रीड़ा भवन में भी उसका धर्म कहाँ गया था। इसीलिए अब उसे कोई अधिकार नहीं कि वह किसी धर्म या युद्ध नियम की बात करे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अभी कर्ण असहाय है, इसलिए वह कर्ण का वध करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुमने इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा तो संभवतः पांडव उसे आगे कभी मार भी नहीं सकेंगे और यह युद्ध कभी भी जीता नहीं जा सकेगा। तब अर्जुन ने अपने दैवी अस्त्र का प्रयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी समय कर्ण के शरीर से भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति निकली और सूर्य पर समाहित हो गई। इस तरह से योग्य और वीर होते हुए भी केवल अधर्म का साथ देने के कारण कर्ण की हार हुई, जो निश्चित ही थी। अब हम आपको अर्जुन की जीत के कुछ कारण बताते हैं। पहला कारण तो यही है कि अर्जुन ने धर्म का साथ दिया था, इसलिए उनकी विजय निश्चित थी। अर्जुन ने अपनी योग्यता अनुसार अपने गुरु के समक्ष अपनी वीरता सिद्ध भी की थी। द्रोणाचार्य जानते थे कि उनका शिष्य सभी शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, जबकि कर्ण के विषय में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता।
और अर्जुन ने निरंतर प्रयास किया था। केवल कर्ण के जैसे कवच कुंडल के दम पर कोई वीरता नहीं दिखाई थी। और सबसे बड़ी बात, अर्जुन ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी नहीं